सभी का नमस्कार। मैं सिम्मी सब न्यूज़ ऑनलाइन समाचार की तरफ से आप सभी के लिए एक सूचना। हमारे संवाददाता श्री डीपी सहारण जी द्वारा कलायत शहर के पार्षद श्री राजीव रंजन जी का इंटरव्यू, एक रिपोर्ट। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए सब न्यूज़ ऑनलाइन समाचार। आज मैं डीपी सहारण कलायत से एक कलायत की नव युवक एमसी एक चेहरे का इंटरव्यू कर रहे हैं। आप लोगों को हम उनके रूबरू करवा रहे हैं न्यूज़ चैनल से के माध्यम से, और सुनते हैं उनके क्या विचार हैं, कैसे उनके कार्य प्रणाली रहेगी, जो कलायत की जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उनमें कैसे चार चांद लगाएंगे। हम शुरुआत करते हैं राजीव राणा से। जी राजीव राणा जी, पहले आप ये बताइए कि आप सत्ता में दूसरी बार हैं। पहले भी सत्ता में रजनी राणा जी के साथ रहे हैं, अब भी आप अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जीत कर आए हैं, और अब भी आप इसी में भागीदारी है आपकी और अहम भूमिका रही है आपकी, और एक समाज सेवा का काम भी करते हैं। कि कलायत में विकास कार्यों का क्या ग्राफ रहेगा आपकी, उसमें पहले क्या ग्राफ था और अब आप नए सिरे से क्या करना चाहेंगे जिससे कि आगे भी आपका और आपकी इस कमेटी का प्रभाव लोगों पर पड़े कि वे यहाँ अच्छे काम किए। क्या कार्य प्रणाली रहेगी? तो देखिए, जो सत्ता में रहने की बात है पत्रकार महोदय जी, मेरे वार्ड की जनता ने जो मेरे को चुनकर भेजा है वो मैंने वार्ड का विकास और शहर के विकास के लिए चुनकर भेजा है, न कि अपने विकास के लिए। जो सत्ता में रहने वाली बात है, पहले भी हमने निष्पक्ष भाव से बिना कोई चाय पानी के अपना वोट जो रजनी राणा को दिया था, और उनके साथ 1-1.5 साल तक जो काम किया, हर काम में अच्छे काम में भागीदारी रही। विकास कार्यों की जब तक नीति साफ सुथरी रही, हमने उनका साथ दिया और बहुत से शहर में विकास कार्य भी करवाए हैं। लेकिन जब उनकी नीति विकास कार्य की नहीं रही, या सभी वार्डों का समान विकास करवाने की जब उनकी नीति नहीं रही, तब से गिले शिकवे उनसे हमारे बढ़ने शुरू हुए, और फिर आगे चल के वो ज़्यादा बढ़ते गए। विकास को के मुद्दे हम अपने वार्ड के लेके उनके पास जाते रहे, उन्होंने हमारी अनदेखी करना शुरू कर दिया, हमारे वार्डों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस विषय से हमें अविश्वास का सहारा लेना पड़ा, और अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर के आए, उसमें हम कामयाब हुए। रही आगे जो विकास कार्य है उनकी बात, अभी 12 अप्रैल को अविश्वास आया था, उसके बाद जो वाइस चेयरपर्सन पूजा धीमान थी उनका कार्यकाल रहा था। तो अभी 17 तारीख को जो चुनाव हुआ प्रधान का, उसमें शशि बाला कौशिक जी को हमने प्रधान चुना। विकास की रूपरेखा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। शहर के सभी वार्डों का समान विकास करवाया जाएगा। थोड़ा सा जो ये लॉकडाउन वाली दिक्कत रही, इस वजह से जो बजट थी उसकी थोड़ा सा परेशानी हमें आई, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक हैं। हमारे 2 लिस्टें, एक में पहली लिस्ट में 21 कार्य हैं, जिनमें बड़ी चौपाल करोड़ों रुपए की लागत से और भी काफ़ी विकास कार्य हैं। माननीय मंत्री श्रीमती जी कमलेश डांडा के माध्यम से हमने वो पंचकूला में जो ULB हमारा ऑफिस है वहाँ पे भेजी हुई है। बहुत ही जल्द 20 से 21 करोड़ रुपए के विकास कार्य है, उसमें शहर के सभी वार्डों के विकास कार्य हैं, वो जल्द से जल्द आने वाले हैं। उनके टेंडर बिल्कुल जल्द ही लग जाएंगे। उसके बाद एक 80 कामों की जो लिस्ट है दूसरी, वो हमने तैयार करके वो भी भेजी हुई है। उसमें राजपूत चौपाल हैं, बालापत्ती चौपाल है, और नायक चौपाल है, वाल्मीकि चौपाल है, अंबेडकर भवन हैं, काफ़ी शहर के भी मतलब चौपाले हैं, गलियां हैं और चौराहे हैं। तो वो भी जल्द ही माननीय मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी के आशीर्वाद से हमें जैसे ही बजट मुहैया होगा, जल्द से जल्द उनके टेंडर लगाए जाएंगे। शहर में लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए के जो विकास कार्यों की लिस्ट गई हुई है, माननीय मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी से इस विषय में हमारी बातचीत रेगुलर होती रहती है। कल भी हम मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द वे पैसे मंजूर हो जाएंगे, और शहर में चारों तरफ इतना विकास होगा कि आज तक कलायत में ना तो इतना विकास हुआ है, और मैं अपने तरफ से कहता हूं कि ना कभी आगे इतना विकास किसी चेयरपर्सन द्वारा करवाया जाएगा।
मौजूदा सरकार के राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से आपकी बहुत नज़दीकियाँ हैं, लेकिन फिर भी विकास कार्यों में देरी क्यों है? विकास कार्य में कोई देरी नहीं है। 70 से 80 लाख रुपए का बजट हमें अभी उपलब्ध हो गया है, जिनके हम आने वाले 4-5 दिनों में टेंडर एमई साहब को प्रधान जी ने बोल दिया है। उनके टेंडरों की जो रूपरेखा है तैयार की जा रही है, एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं। बहुत ही जल्द आने वाले 1 या 2 वीक में आप देखेंगे कि 70-80 जो लाख रुपए का बजट हमें मिला है, उसके हम शहर के जो सभी वार्ड है, जो मेन काम है, पहले जो काफ़ी गलियां हैं रुकी हुई है, जल भराव की समस्या है, उस पैसे को उस पर जल्द ही खर्च करके शहर के लोगों को साफ़ सुथरी गलियां और जो ये पानी निकासी की समस्या, इससे निजात उन पैसे से दिलवाएंगे। शहर की सड़कों पर गौ माता बिल्कुल वीरान में और एक्सीडेंट का कारण बनी हुई है। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? कमेटी की है या गौशाला की है? और गौशाला में भी कई गायें, 10-12 गायें अपना सब्र सिधार गई हैं, डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका रखाड़ा कौन, उसकी देखभाल क्या एमसीओ की जिम्मेवारी नहीं है? शहर के मौजूद आदमी हो आप। देखिए, हम अपनी जिम्मेवारी से तो नहीं मुकरते, जिम्मेवारी है। इसके लिए प्रधान जी जो गौशाला है उनसे बातचीत हुई थी, मिले थे। तो जो बारिश का समय था उस दौरान वहाँ पे व्यवस्था इतनी नहीं थी। यहाँ पे दिक्कत जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि जो हमारे पास गौशालाओं की संख्या है, जो गायों की संख्या है वो ज़्यादा है और गौशाला में प्रबंध इतनी गायों का नहीं है। उसके लिए गौशाला प्रबंधन ने भी माननीय मंत्री कमलेश ढांडा जी के माध्यम से शेड की बात हो, चाहे और बात हो, वो रखी हुई है, उनको भी पूरा करवाया जाएगा। लेकिन जो भी चमासे वाली समस्या थी, वहाँ पे गायों की इतनी व्यवस्था हमने जो मौका माना किया नहीं लगी। अब इन गायें जो बेसहारा घूम रही है, हम नगर पालिका के माध्यम से इनको गौशाला में पहुँचाने का जल्द ही ये काम करेंगे और लोगों को जो समस्या आ रही है उससे निजात दिलाएंगे। जो सीवरेज शहर में दबाई गई थी कुछ दिन पहले, कई साल पहले, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में, उसके जो साइफन थे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। वो एक खेत की नाली में काम आते हैं, गाँव के पानी के निकासी के लिए वो पर्याप्त नहीं थे। लेकिन अब उसके बारे में क्या कदम उठाएंगे कि सारे शहर में सभी के घरों में जलमग्न हो जाता है, बरसात का पानी जाता, गलियों में पानी खड़ा रहता है, तो उसका कई गलियां ऐसी हैं जिसमें सीवरेज में कनेक्शन नहीं है, वो गलियों को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वहाँ से गलियां धंस गई हैं, तो उनके बारे में क्या एक्शन लोगे? सीवरेज के बारे में देखिए, जो भी निकासी के पॉइंट है, जहाँ जहाँ पानी रुकता है, हमने माननीय अभी लास्ट में ही कुछ दिन पहले माननीय एसडीएम साहब के साथ भी वहाँ का दौरा किया था। सभी पार्षद थे, चेयरमैन प्रतिनिधि भाई राजू कौशिक जी थे, ललित धीमान जी थे, बैसाखी राम जी और सभी पार्षद साथी थे। तो जो हमने पॉइंट नोट किए हैं, उसके बाद माननीय एसडीएम साहब ने जो अपने अधिकारियों को उसके निर्देश आदेश भी दिए थे कि जल्द से जल्द इसको वो करवाया जाए। मोटरों को भी उपलब्ध करवाई गई थी, कई जगह मोटर अभी चल रही है। वाल्मीकि चौपाल से पानी निकालने की बात हो, वार्ड 1 से पानी निकालने की बात हो, उस पर हमने काम भी किया है, काफ़ी मेहनत करके उस पानी को निकलवाया है। लेकिन जो मेन समस्या है सीवरेज वाली, जो आप कह रहे हो सीवरेज की पाइपें छोटी है, इसके कई कारण हैं। शहर में मैं उन जो गाय भैंस रखते हैं उन किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि वो इसमें गोबर ना डालें, क्योंकि जो शहर की ड्राइंग जो बनाई गई थी पब्लिक हेल्थ द्वारा, वो केवल और केवल जो ये घरेलू पानी है उस पानी के लिए बनाई गई थी, न कि जो ये गोबर डाल रहे हैं इस पानी के लिए। वो उसकी वजह से हम काफ़ी जगह जाते हैं, जब सीवरेज मैन को बुलाकर उनको सफाई करवाते हैं तो उसमें गोबर ही गोबर निकलता है। गोबर, बोतलें, चप्पल, ढकने, ये चीज़ें मैं शहरवासियों से अपील करूँगा कि आप सीवरेज में ना डालें। दूसरा, जहाँ जहाँ पानी की मेन दिखते हैं, जैसे वाल्मीकि चौक में पानी काफ़ी संख्या में रुकता है, एक्शन साहब आए थे परसों, हमने उनके साथ दौरा किया है और उनको ये चीज़ें दिखाई है कि यहाँ पानी हमारा ज़्यादा रुकता है। तो उन्होंने अपने जेई साहब से एक एस्टीमेट तैयार करवाए हैं कि वो मोटी पाइप उन स्थानों से दाब कर और कॉलेज के पास एक स्टोरम वाटर बनाया जाएगा और वो पानी की लाइनें सीधी स्टोरम वाटर में डाली जाएगी। स्टोरम वाटर में वो पानी इकट्ठा हो जाएगा और फिर पंपिंग के द्वारा बाई ड्रेन होते हुए उसको नहर में डालने का काम करेगा। ये प्रपोजल हमने, जैसे वाल्मीकि चौक है, बसंती माता है और ये पीर के पास वाली जो कॉलोनी है, इधर ये 12-11 वार्ड में जो कॉलेज के पीछे कॉलोनी है, ये 3-4 राधा स्वामी सत्संग भवन से लेके ये 4-5 पॉइंट नोट किए गए हैं और इनका पानी वाटर स्टोर में ले आकर उसको पंपिंग के द्वारा ड्रेन के माध्यम से नहर में डालेंगे तो ये जो पानी वाली समस्या है आगे ये
इसको भी शहर से बिल्कुल मुक्ति दिलवाने का काम करेंगे। रेलवे रोड पर जितनी भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं वो आज बिल्कुल सारी की सारी डेड हैं। जब हम घर में लगाते हैं तो वो लाइटें कई साल चलती हैं, लेकिन क्या कारण है कि जो सरकारी जो लाइटें होती हैं जो कमेटी द्वारा लगाई जाती हैं या किसी एसडीएम द्वारा लगाई जाएगी या कोई आला अधिकारी के या सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल आता है, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ये चलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। क्या कारण रहता है इस चीज़ का? इसमें जो ये लाइटें लगाई गई थी उस समय हम पार्षद भी नहीं थे और हमारे से पहले 2016-17 में ये लाइटें लगाई गई थी और इनका जो लगाने के बाद का जो समय होता है 2 साल का होता है, वो ठेकेदार का समाप्त हो गया है। अभी भी ठेकेदार से हमने संपर्क किया तो उसका कार्यकाल जो इसका रिपेयर का था समाप्त हो गया। अब नया इसका टेंडर रिपेयर का लगाया गया है। नया टेंडर लगाने के बाद इन सभी को, सारे शहर को चकाचौंध किया जाएगा। टेंडर से पहले भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे इलेक्ट्रीशियन परसों आए हुए थे, काफ़ी लाइटें ठीक भी की है। जो बची हुई है इनकी कुछ जो ऊपर वाले बल्ब है वो ख़राब है और वो यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाए, उसने उनका ऑर्डर लगाया हुआ है। आज कल में वो आ जाएंगे और सारे शहर को बिल्कुल चकाचौंध करने का काम करेंगे। जो बचे हुए एरिया है वहाँ पे भी लाइटें लगाई जाएंगी। बस स्टैंड को और महिला कॉलेज को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो ज्यों का त्यों पड़ा है, ना तो वो पक्का है ना कच्चा। वो पहले से भी मतलब ज़मीन व्यर्थ में गई है, लेकिन उसका क्या कारण है कि वो आज तक जो पहले रजनी राणा के समय से शुरू हुआ था वो आज तक नहीं बन पाया और आज शशि बालाजी चेयरमैन बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस पे कार्य शुरू नहीं हो रहा। इसका क्या कारण है? इसके बारे में मैंने पहले भी एक पत्रकार साथी को डिटेल में बताया था। आप पूछ रहे हैं, आपको भी मैं दोबारा से बताता हूँ। ये रास्ता एक परिप्लान तरीके से तैयार नहीं किया गया। ये आनन फानन में एक टेंडर लगाया गया था। उस समय के मौजूदा प्रधान द्वारा आनन फानन में इस टेंडर को लगाया गया। कोई भी इस टेंडर की फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं है। टेंडर लगाने से पहले WMS पे वर्क सिस्टम मैनेजमेंट है सरकार का, उस पे डालना होता है। उसके बाद से DMC साहब से अनुमति मिलती है। अनुमति के बाद हम टेंडर को लगा सकते हैं। लेकिन इस टेंडर में सब कुछ उल्टा हुआ। ना ये WMS पे डाला गया, ना इसका कोई प्रॉपर तरीके से जो सिस्टम बनाया गया, ना कोई कागजी कार्रवाई पूरी गई। ये आनन फानन में प्रधान जी ने उस समय पता नहीं क्या सोचते हुए इस टेंडर को लगाया और जल्दी में पूरा कार्य करवाने की। अभी पीछे पता लगा कि उसकी दीवार गिर गई, उधर से देखा दीवार गिर गई। आनन फानन में बनाया हुआ रास्ता है, वो दीवार गिरी है, उसमें ठेकेदार का कसूर है। अभी तक हमने तो उस पर कोई काम नहीं किया है। हमने ठेकेदार को लिखा है, एजेंसी को, इस काम को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। हम इसके लिए माननीय DMC साहब से भी मिले थे, उनसे भी हमने ये आग्रह किया था कि ये रोड रुका हुआ है, तो उन्होंने हमें मौखिकली और लेटर के माध्यम से भी ये बताया था कि जो ये टेंडर लगाया गया था इसकी वर्क WMS पे ये पहले नहीं चढ़ाया गया और ये ME साहब ने, जो इससे पहले ME साहब थे, पता नहीं किस तरीके से इसका जी टेंडर है जो लगाया गया है, ये टेक्निकल कमी के कारण से रुका हुआ है। हम इसको चलवाने के लिए बार मिल रहे हैं। DMC साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसकी कागजी कार्रवाई को पूरा करवाते हुए इसको शुरू करवाया जाएगा। मैंने थोड़ी जानकारी ली गई थी किसी से गुप्त सूत्रों से कि मुझे पता चला था कि भाई जो ठेकेदार ने ये रास्ता शुरू किया था कि भाई इसके कागजात पूरे नहीं थे। क्या ये सही है और क्या कमियां थी उनके अंदर? ये तो देखिए, जो उस समय के प्रधान जी थे, ME साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे। टेक्निकल काम होता है ME साहब का, और काम करवाने की नीयत प्रधान जी की क्या थी, इसमें क्या नहीं थी, इतनी जल्दबाजी क्यों थी? काम ही करवाना था। काम तो शहर का विकास का काम है, अच्छा निर्णय था। लेकिन इसमें जो कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की गई, क्यों ये WMS पे नहीं चढ़ाया गया, क्यों ये प्रॉपर तरीके से टेंडर नहीं लगाया गया, ये अब उनकी तरफ से ही दिक्कत आ रही है। लेकिन DMC साहब इसमें पूरे आश्वस्त है। जल्द ही कागजी कार्रवाई को पूरा करवाते हुए उन्होंने ME साहब को, सेक्रेटरी साहब को लिखा हुआ है, जल्द ही इनकी कागजी कार्रवाई कंप्लीट करने के बाद इसका काम शुरू करवाया जाएगा और इसको बढ़िया तरीके से, साफ़ सुंदर तरीके से बनाया जाएगा। ये मार्ग हम उस समय प्रधान रजनी राणा जी के साथ थे, प्रधान थी उस समय, हम ही ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी और ये मार्ग हमारे शहर को 4 चांद लगाने का काम करेगा। हमारी बहनें बेटियों को जो बस स्टैंड से कैंची की तरफ से आगे घूम के आना होता था, वहाँ पे काफ़ी रस होता था, तो अब उनसे बिल्कुल
ये रोड के बनने से उनको बहुत ही अच्छा महसूस करेगी। बिल्कुल सामने जाता है, ये कॉलेज के सामने से सीधा बस स्टैंड पे जाता है। बहुत ही जल्द इस कार्य को करवाया जाएगा, साफ़ सुथरे तरीके से करवाया जाएगा। सीएम घोषणा में स्टेडियम की भी घोषणा की थी सीएम साहब ने, लेकिन वो स्टेडियम का कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ, वो ऐसे ही लटका पड़ा है। लेकिन वो बनेगा नहीं बनेगा, ये क्या कारण है उसका लटकने का, ये थोड़ा सा आप जनता को बताइए, कलैतवासियों को बताइए, क्योंकि वो जवाब चाहते हैं कि स्टेडियम जो बच्चे खेलने वाले हैं वो चाहते हैं कि हमें पता चले कि भी इसमें क्या अड़चन आई है। स्टेडियम को लेके हमने जो पहले रेजुलेशन डाला था पूर्व प्रधान जी के नेतृत्व में, वो हमने जो पार्क बन रहा है कॉलेज के सामने, यहाँ पे हमारी 5-6 एकड़ जगह बचती थी, उसमें डाला था। जब तक इस रोड का कोई प्लान नहीं था, हम खेल मंत्री जी से भी इस विषय में मिले हैं, माननीय मंत्री जी से भी मिले हैं, और उन्होंने जो टीम है उसको मौके मुआयने के लिए भी भेजा है। तो टीम ने आके मौका मुआयना भी किया है, उसकी कागजी कार्रवाई चली रही थी। लेकिन जो ये रोड बीच में से निकाला गया है, अब इसके निकालने से जो यहाँ पे जगह है वो पर्याप्त नहीं बचती। स्टेडियम के लिए कम से कम 6 एकड़ जगह चाहिए, तब हम वहाँ पे शहरी स्टेडियम का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो रोड बीच में से निकल गया है, दोनों साइड मार्केट का प्लान बना के, अब जो जगह बचती है वो हमारी 3-3.5 एकड़ जगह बचती है। ये जगह उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अब हमने जो प्रधान पूजा धीमान जी के नेतृत्व में लास्ट मीटिंग की थी, उसमें स्टेडियम का रेजुलेशन, जहाँ पे अभी हमारा एसडीएम ऑफिस है, सेक्रेटरेट हमारी बन के तैयार होने वाली है, ये सेक्रेटरेट वहाँ चली जाएगी। यहाँ पे जो जगह है सफिशिएंट है, 6-6.5 एकड़ यहाँ पे जगह बनती है। ये जगह जब यहाँ से सेक्रेटरेट हमारी शिफ्ट हो जाएगी तो ये जगह अनयूज्ड हो जाएगी। इस जगह पे स्टेडियम बनाने के लिए हमने रेजुलेशन डाल करके माननीय मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, अभी जो लास्ट में हमारी मुलाकात हुई माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनके माध्यम से रखते हुए माननीय खेल मंत्री संदीप सिंह जी को दिया हुआ है। बहुत ही जल्द उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये स्टेडियम वाली जो हम मेरे युवा साथियों की सोच है, एक अच्छी बात है, खेलने के लिए उनको जगह उपलब्ध होगी। ये हम उनसे एक वादा करते हैं कि ये अपने समय में उनको खेल स्टेडियम बनवा करके देंगे। मुझे पता चला है कि एक लेटर कमेटी में आया हुआ है कि एक एमसी की सदस्यता पर तलवार लटकी है, वो क्या माजरा है, क्या वो सही है? देखिए, एमसी वार्ड के लोग चुन के इसलिए भेजते हैं कि वो अपने वार्ड की रखवाली करे। जैसे एक बाड़ खेत की रखवाली करती है, एक माली फूलों की बगीचे की रखवाली करता है, वार्ड का एमसी भी ऐसे ही होता है। इससे बड़ा वो कुछ नहीं होता। मान सम्मान है, लोगों ने उसको जिता करके भेजा है। वो लोगों का एक, मैं तो मानता हूँ कि एक रक्षक ही होता है, एक चौकीदार होता है। और एमसी कोई ऐसी बड़ी तोप नहीं होती, एमसी चेयरमैन की बना दिए कोई बहुत बड़े हैं। जनता के चुने हुए हैं, जनता के सेवक है, उन्होंने जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन अपना पेट भरने के लिए काम करना चाहिए। मुझे जहाँ तक नॉलेज है, उस पार्षद का जब से वो पार्षद बनी हैं तब से लेके सुर्खियों में है, विवादों में हैं। 426, 420 काफ़ी पर्चे उनके ऊपर दर्ज है। गुंडागर्दी की नीति से, अपने कुछ साथियों को बुला करके गुंडागर्दी की नीति से ही लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, लोगों की जगह दुकानें मकानें दाबने का काम करते हैं। जो जैसा करेगा उसको वैसा उसका फल मिलेगा। अगर पार्षद इन्हीं चीज़ों के लिए बनाया जाता है कि वो किसी की दुकान दाब ले, अपने ही परिवार के मकान दाब ले, तो मैं तो मानता हूँ ऐसे पार्षद को पार्षद की कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। उसको टर्मिनेट करने से पहले ही उसको रिजाइन कर देना चाहिए। इसमें भी उसकी अच्छी बातें रहेंगी कि उस पर आरोप लगे और वो आरोप सिद्ध हुए। पर्चे दर्ज ऐसे नहीं होते। यहाँ पे पुलिस ने 420 के 2 पर्चे दर्ज किए, एसएचओ साहब ने इन्वेस्टिगेशन की, डीएसपी साहब ने इन्वेस्टिगेशन की, वो पर्चे दर्ज है, ऑन रिकॉर्ड है। ये बातें ऐसा नहीं है कि बिना 326 लगी हुई है, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। उनके जो पार्षद प्रतिनिधि थे वो भी 1 से 1.5 महीना जेल में रह करके आए हैं, विवादों की ही वजह से। जैसा जो करेगा उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अगर वो गलत है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और मिलकर ही रहेगी। आज हमने टीवी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हमने राजीव राणा जी से, जो 4 नंबर वार्ड से कलैत से चुने गए थे और युवा एमसी हैं, तो आज उनसे हमने बात की और जनता के सामने रूबरू किया। हर पहलू पे हमने बात की।
भी जनता जानना चाहती है कि भी जो काम लटके हुए हैं तो वो क्यों लटके हुए हैं। आज हमने राजीव राणा जी से आप लोगों के समक्ष रखे कि भी क्या कारण है, क्यों ये काम अटके हैं। तो इसलिए हमने आज बातचीत की राजीव राणा जी से। और मैं धर्मपाल डीपी